प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 12:7। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो कोई इस वचन को पढ़ेगा। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। तो हम इसमें 4 में और 5 में पढ़ेंगे। तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है 12 के में, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। 5 में पढ़ेंगे और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है। वो 6 में पढ़ेंगे और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सबको हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर हम 7 और 8 में अभी हमने 8 में 7 में देखा, 8 में पढ़ेंगे। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। 9 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि किसी को भी उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 10 में पढ़ेंगे, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की शक्ति, भविष्यवाणी करने की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और 11 में पढ़ेंगे, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। अगर हम 12 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि क्योंकि जिस प्रकार देह एक ही है और उसके अंग बहुत से हैं, और उसी देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी एक है। हालेलुया। अगर हम 28 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने कलीसियाओं में अलग अलग व्यक्ति नियुक्ति किए गए। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाला, फिर चंगा करने वाला, और उपकार करने वाला, प्रबंध करने वाला, और नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाला। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हर एक किसी को अलग अलग वरदान दिए। जैसे कोई उपदेशक है कि वे सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं, क्या वे सब चंगा करने वाले वरदान मिला है? नहीं, सबको नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले क्या अनुवाद करते हैं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुमसे सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ कि पता है क्या? सबसे पहले हमें दुआ करनी है कि परमेश्वर हमें ऐसा प्रकाशन दे ताकि हम उस वचन के द्वारा, जो वचन में लिखा है ना, कि हम बड़े से बड़े वरदानों की खोज में रहें। तो यहाँ पौलुस बताता है कि किस प्रकार से, अभी हमने वचनों में पढ़ा था कि प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा का प्रकाशन दिया गया है। और इसका मतलब है कि प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा की एक उससे अधिक वरदान दिए गए हैं। पवित्र आत्मा जो हमें प्रदान किया गया है, वे इस वरदान को हमारे लाभ के लिए नहीं वरना भलाई के लिए दिया गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी भलाई के लिए या मैं ऊंचा बनने के लिए जो दिया गया है, नहीं, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के लिए जो वरदान हमें दिए गए हैं। और पौलुस ये लिखता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मिक प्रकाशन दिया जाता है। तभी इससे उसका तात्पर्य क्या है कि क्या उसका मतलब ये है कि प्रत्येक मसीह को पवित्र आत्मा की एक ही अधिक वरदान दिए जाते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान केवल कुछ मसीह लोगों को ही दिए गए हैं, जो वो मसीह लोग हैं जो क्या है, उनको चुना गया है पहले से, जिनको परमेश्वर चुनता है और उन्हीं को वो वरदान देता है। पवित्र आत्मा के वरदान क्या है? जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा कि कई प्रकार के वरदान हैं। जैसे किसी को चंगा करने का, किसी को वचन बोलने का, कोई उपदेशक है, कोई प्रचारक है, मतलब हर एक किसी को चंगा करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, जो सब प्रकार के जो वचन परमेश्वर ने लोगों को वरदान दिए हैं, सबको अलग अलग दिया है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही बंदा सब काम कर सकता है। वो काम जब कर सकता है जब परमेश्वर ने उसे बहुत सारे वरदान दिए हों। जब तक परमेश्वर हमें वरदान नहीं देगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिया है कि हम वचन को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ना हो तो फिर भी हम आप तक वचन नहीं पहुंचा सके, हम परमेश्वर का प्रकाशन आप तक नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है, जो हर एक, चाहे छोटी बड़ी कलीसिया में, चाहे कितना भी छोटा मनुष्य क्यों ना हो, जब तक वो वचन प्रचार नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर उसे अपनी आत्मा के द्वारा नहीं करवा सकता। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लगातार प्रार्थना कीजिए और बड़े से बड़े वरदानों की खोज में रहिए कि प्रभु जी, मुझे इस वरदान की कमी है, मुझे ये वरदान चाहिए। जब तक हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, वो देगा नहीं। कई बार हम मांगते नहीं है, बिना मांगे हमारा परमेश्वर ऐसी हमें बुद्धि और समझ देता है कि हम सब कहते हैं ना, जब बुद्धि काम करती है ना तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि की जो प्राप्ति है ना, वो चांदी की प्राप्ति से कहीं अधिक है।
तो इसीलिए परमेश्वर से पहले बुद्धि मांगो, प्रभु जी मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आज जो भी वरदान है तुम उस वरदान को क्या करो, संभाल कर रखो अपने पास, ताकि शैतान तुमसे छीन ना ले जाए, क्योंकि शैतान ताक में रहता है। अगर कलीसिया तुम्हारे पास नहीं आ रही तो तुम चिंता ना करो, पर तुम उस धुन में लगे रहो जो परमेश्वर ने तुम्हें वरदान दिया है। परमेश्वर की क्या इच्छा है, तुमसे क्या कराना चाहता है आगे, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा अच्छा प्रार्थना में लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। जैसे वचन में लिखिए, जागते रहो प्रार्थना करते रहो। तो आत्मा में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कोई कुछ भी कहता रहे कि तुम्हारे घर कोई नहीं आ रहा प्रार्थना के लिए, या तुमसे कोई प्रार्थना नहीं कराना चाहता, तो तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर कोई तुम्हें सता रहा है तो उसकी बातों पे ध्यान मत दो। और अभी तुम मणिपुर का सीन देख ही रहे होगे कि किस तरह से नंगे कपड़े बच्चे लेडीजों को घुमाया गया। आज उसका नतीजा आप देख रहे हो, पूरा देश एक है उस बात को लेकर। तो वो परमेश्वर कहता है तुम चुपचाप मेरा काम करो, जो मुझे करना है मैं करूंगा। तो वो आज परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर का काम है करना, तुम्हारा काम है प्रार्थना करना। जो तुम्हें अधिकार, जो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिए, जो वचन तुम्हें दिए हैं, वो तुम दुनिया भर में फैला दो। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए, जो प्रभु ने जो वरदान तुम्हें दिए हैं उनको संभाल कर रखे। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम को महिमा मिले। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं हर एक उन जन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद, जो आपने उन्हें वचन दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, जो प्रकाशन आपने दिया है पिता, जो वरदान आपने उन्हें दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, उस वरदान को पिताजी उस शैतान उनसे छीनने ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता उनकी मदद करें खुदाबंद। जिसके पास अगर चंगाई का वरदान है तो पिता वो अपने वरदान को संभाल कर रखे प्यारे पिता परमेश्वर, और ज्यादा से ज्यादा बड़े वरदानों की खोज में लगा रहे प्यारे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करती खुदावन, जिसको जिस प्रकार का वरदान दिया गया है प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन लोगों की सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो किसी के बहकाए में ना आए प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो युद्ध है वो मनुष्य से नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर, वो शैतान की शक्तियों से प्यारे पिता परमेश्वर। तो अपने लोगों की सहायता मदद करें खुदावन, कि वो आपके नाम में बढ़ते जाए प्यारे पिता परमेश्वर, और हमारे देश की हर परेशानी दूर होती जाए यीशु नासरी के नाम में प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश को, अपने दिल्ली शहर को आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे दिल्ली शहर को अभी तक अपनी सुरक्षा में रखा, आगे भी अपनी सुरक्षा में रखना। अपनी दिल्ली सरकार को भी आपके हाथ में देते हैं। जहाँ जहाँ शहरों की सरकार है पिता, हम सब सरकारों को भी आपके हाथ में देते हैं। आप उनकी सहायता उनकी मदद करना प्यारे पिता परमेश्वर। जो अपने मसीह विश्वासी भाई हैं जो कलीसियाओं में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता उनकी मदद करना मेरे खुदावन। आप जो लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से वो हम आपके वचनों से जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर हमारी वीडियो के द्वारा, तो खुदावन आप उन्हें बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर की हमारी वीडियो से जुड़ना, आपके वचन से जुड़ना उनके लिए व्यर्थ न जाए, आपकी एक आशीष बन जाए उन लोगों के लिए खुदावन। उनकी हर परेशानी यीशु नासरी के नाम से दूर हो प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते मेरे जब परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।